अगर जानना चाहें क्या है ये बुक और क्या इंस्पायर किया, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइट दिस बुक जी एंड क्या अटेम्प्ट है इस बुक के द्वारा कहना देखिए, चाहें? मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मतलब पॉलिटिक्स में हूँ, पब्लिक लाइफ में। मैं एक वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में लोग ये समझते थे कि ये 100 साल लगेंगे इस फैसले को आने में, और फिर ये लगा कि तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। खैर, जो भी है, फैसला आ गया। फैसला आया, उसको पढ़ा। 1500 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ा, समझने की कोशिश करी, फिर से पढ़ा, फिर समझने की कोशिश की। तब तक लोग अपने अपने ओपिनियंस शायद बिना पढ़े हुए दे रहे थे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने मस्जिद नहीं बनने दी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मंदिर बनवा दिया। पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो इसलिए मेरे लिए ये मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है। और आज के हालात हमारे देश में हैं, उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। और मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ तो इसको किताब में अगर समझाएं, और उस किताब में उस फैसले के, जजमेंट के वो एक्सर्प्ट्स डाल दें, ताकि वहीं पर जो पूरा किस्सा है, जो पूरा विषय है, वो वहीं पर एक व्यक्ति समझ सके, उसे फिर जाकर एक और किताब ढूंढने की आवश्यकता ना हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैंने एक किताब में रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको, जो लक्ष्य इस किताब को लिखने का है, कि हम इस देश के लोगों को साथ लाएं, एकजुट करें, उनको जोड़ें, उनको बिखरने से रोकें। ऐसा अगर इस किताब से हो जाएगा तो मैं मानूंगा कि मुझे एक सफल कदम लेने का एक अवसर मिला। सर, आपने इस वर्डिक्ट को सपोर्ट सिंक इन किया है कॉमन पब्लिक में, स्पेशली माइनॉरिटीज़ में, सर आपके हिसाब से? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना, इसलिए कि इस वर्डिक्ट के बारे में माइनॉरिटीज़ चुप हो गए, कुछ कहते नहीं हैं। और क्योंकि सब ने ये पहले से कहा था कि जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे, दोनों साइड्स ने कहा था कि हम उस फैसले को मानेंगे, तो अब उसमें त्रुटि निकालना या उस पर कोई आनाकानी करना भी सही नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चुप हो जाना काफ़ी नहीं है, शायद अच्छी बात भी नहीं है। उसको समझना और उसको स्वीकार करना, उसको मानना, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और जिसको सफलता प्राप्त हुई है, मान लीजिए, उसको भी ऐसा नहीं एक व्यवहार करना चाहिए कि हम जीत गए, हमने किसी और को पराजित किया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सरकार ने औपचारिक रूप से ऐसा नहीं किया है, अधिकृत रूप से ऐसा नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे जो उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है, वो ये है कि भाई हमने अपनी बात मना ली, चलिए जो भी हुआ हो गया, मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर सबका होना चाहिए। और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी, और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद का हिस्सा है इस जजमेंट का, इस फैसले का, वो मेरा है, और जो मंदिर का हिस्सा है वो किसी और का है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं हो सकता। जजमेंट हमारा है, ये मंदिर मस्जिद हमारे हैं, और भविष्य हमारा है। ये सब एक साथ चलें तो मैं मानूंगा कि हम सही रास्ते पर हैं। सर, यूपी के लिए बिलीव है कि ये अयोध्या का वर्डिक्ट कोई सिग्निफिकेंस होल्ड करेगा यूपी इलेक्शन में? क्या ये गेम चेंजर होगा? देखिए, गेम चेंजर होना था तो हो चुका है, सरकारें बन चुकी हैं, और वो दिखाने के लिए मंदिर की बात कर सकते हैं, 370 की बात कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं।